मुज़ाहिर नकवी साहब जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट के जज बने थे और उनकी रिकमेंडेशन 1 साल के बाद उनको मुस्तकिल जज बनाना होता है, उस वक्त उनके चीफ जस्टिस इजाज चौधरी ने, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उस वक्त की जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि इस जज को आप कन्फर्म ना करें, ये तो 1 साल के अंदर अंदर हाईकोर्ट लूट के खा गया। ये रिकॉर्ड की बात है, जिस दिन वो डॉक्यूमेंट सामने आएगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पेनिट्रेशन ऐसे की थी कि वो हाईकोर्ट के जज बने और फिर उन्होंने जर्नलों के बूट ऐसे चाटे कि फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। और जो लूट मार आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तफसीली फैसला जारी किया ना जी, वो देख ले, वो आम चीजें थी, प्रूव्ड चीजें थी कि किस। अच्छा, ये जो फैसला, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला है, इससे सेटिस्फाइंग है जो उन्होंने मुज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दिया? मैं 100% मुत्तफिक हूँ, 100% खराज तहसीन पेश करता हूँ जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाकी मेंबरान को, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को, जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी को, जस्टिस नईम अफगान को, जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब को, कि जिन्होंने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और ये इल्जाम एक जज पर नहीं था, ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट के अदारे के ऊपर इल्जाम कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज वहां बैठकर लूट मार कर रहा है, वो लोगों की मुकदमात के फैसले करता है और उसकी पेमेंट जो है वो अपने फ्रंटमैनों के जरिए, अपने फैमिली मेंबर्स के जरिए वसूल करता है। ये वो कर रहा था और ये चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आई। जो बंदे देते थे, जिन्होंने दिए, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला, इसका पैराग्राफ 16 से लेकर 43 तक पढ़े, उन्होंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे शक किया जा सके? एक भी नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है। मुज़ाहिर नकवी साहब ने सेंट जॉन्स पार्क का प्लॉट जो है 4 कनाल का तकरीबन प्लॉट जो है, वो 13 करोड़ रुपए खरीदा या नहीं खरीदा? वो कहते हैं हाँ जी मैंने खरीदा। ठीक है। उसके पैसे किसने दिए जी? उसके पैसे उनके फ्रंटमैनों ने दिए, जो बेचने वाला उसको। लेकिन इसमें वो क्या जवाब देते हैं कि उनके पैसे कहां से आए हैं? वो दे नहीं सकते थे। मैं ये तो गुजारिश कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड है। वो जो उसके फ्रंटमैन है वो कहते हैं कि जी हमने 5-5 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। मुज़ाहिर नकवी साहब ने कहा कि मैंने 3 करोड़ रुपए कैश दिया, ये भी उन्होंने तस्लीम किया। और जो खरीदने वाला वो भी कह रहा है हाँ जी मैंने 3 करोड़ रुपए कैश लिया, वो भी तस्लीम कर रहा है। जो चौधरी शहबाज है कि जी मुझे जो 10 करोड़ रुपया है वो मुज़ाहिर नकवी साहब के बाकी, चौधरी शहबाज है कि जी मुझे जो 10 करोड़ रुपया है वो मुज़ाहिर नकवी साहब के बाकी जो फ्रंटमैन थे उन्होंने दिया। मैंने मुज़ाहिर नकवी साहब को निशानदेही की कि इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन गलत हो रही है, तो मुज़ाहिर नकवी साहब ने चौधरी शहबाज को जवाब दिया कि ये हमारा आपस का मामला है, आप अपने पैसों से जो है वो काम रखें। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चौधरी शहबाज ने यह भी बताया कि मैंने जस्टिस नकवी को बताया कि ये जो आप जायदाद खरीद रहे हैं ये मेरे बाकी 3 बच्चे में उनके नाम पे विरासत होनी है, गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट इशू होगा, फिर आप खरीद सकते हैं। वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस बंदे ने इंकशाफ किया कि मुझे इनके बेटे ने मना किया कि आप बाकी विरासत कराने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे, और वो कर रहे, कर लाएंगे आपस में, कर लाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये भी रिकॉर्ड आया, सरकारी रिकॉर्ड आया कि मुज़ाहिर नकवी साहब ने इस्लामाबाद के अंदर 3 जायदादें और पिंडी के अंदर एक और जायदाद बनाई। ये भी सरकारी रिकॉर्ड है। इसका क्या जवाब देते हैं? कहां से पैसा आया? एक तनख्वाह में वो कैसे ये सारा? आपके नाम के ऊपर एक प्लॉट है तो वो है, उसको क्या कर सकते हैं? जुटला नहीं सकते। और जो बंदे इनको फंडिंग करते रहे हैं, इनके फ्रंटमैन थे जिनके लिए ये काम करते थे सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, उन्होंने तो अदालत में ये भी रिकॉर्ड और बयान जमा कराया कि जी हमने इनके बेटों को 2 रेजिडेंशियल प्लॉट दिए, 2 कमर्शियल प्लॉट दिए। आज तक पाकिस्तान के किसी और जज के किसी बेटे को कभी किसी प्रॉपर्टी डीलर ने, प्रॉपर्टी डेवलपर ने नहीं पैसे दिए, इनके बच्चों को क्यों दिए? ये सारी चीजें रिकॉर्ड में है। तो मुज़ाहिर नकवी साहब इसके अलावा वो कर क्या सकते थे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या आगे क्या होगा? मतलब कि अलवी साहब तो ये नकवी साहब आपके चले गए, नए सदर काउंसिल की राय पर इलेक्शन लेंगे, क्या इस्तीफा वापस होगा? इस्तीफा वापस होगा जी। अच्छा जी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला तस्वर की जाती है कानून के मुताबिक, वो बाइंडिंग है। ठीक है। अब जो नए सदर मुमलकत आएंगे वो उनका पहला नोटिफिकेशन वापस लेके इनको टर्मिनेट लिखेंगे, टर्मिनेट किया जाएगा इनको, इनकी सर्विस से, इनके नाम के ऊपर, मतलब कि पंजाबी कटिया जाएगा वेरीफाइड ऊपर लिखा जाएगा, ही वाज अ वेरीफाइड करप्ट जज, ये लिखा जाना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी अपने फैसले में लिखा है, उन्होंने कहा कि आइंदा इसके नाम के साथ जज या जस्टिस ना लिखा जाए। ये फैसले का हिस्सा है, ये फैसले में हिस्सा है। इनके साथ जस्टिस ना लिखा जाए, जस्टिस और जज ना लिखा जाए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बदनाम किया, ये लिखा उन्होंने। वाह। अच्छा मियां साहब,
ये अगर फैसला ना आता तो इस कौम को कितना टीका लगना था, मराआत और पेंशन वगैरह जो मतलब इन्होंने, जो जजेस है ना जी उनकी रिटायरमेंट के ऊपर उनको फुल पेंशन मिलती है। मसलन सुप्रीम कोर्ट के जज की तकरीबन जो तनख्वाह बनती है वो 14-15 लाख रुपए महीना बनती है। तो रिटायरमेंट के बाद इनको इतनी ही पेंशन मिलती है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, फिर जज के फौत होने के बाद उनकी बेवा, फिर उनके बच्चे, अगर वो नाबालग है या गैर शादीशुदा है, अगर बच्चियां नाबालग है या गैर शादीशुदा है तो फिर उनको मिलनी थी। ये इतना मसला, इस पूरी कार्रवाई में जिस पहलू को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए ना संदेला साहब, वो ये करना चाहिए पिछले 75 वर्षों में मेरे और आपके अबाउजदाद ने भी आज तक कभी नहीं ये सुना कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान आया है जिसने अपने अदारे से शुरुआत की है एहतसाब करने की। इसका क्रेडिट देना चाहिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये पहला जज। इसके बाद भी कोई ऐसा जज नहीं आएगा। अव्वल तो इसके बाद, इस फैसले के बाद कोई जज करप्शन करेगा ही नहीं, और अगर किसी ने की तो वो बचेगा नहीं। ये एक मिसाल सेट हो गई। अगले चीफ जस्टिस हैं जो मुमकिन चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, वो जस्टिस काजी फायज ईसा से ज्यादा बहादुर, ज्यादा दलेर, ज्यादा बाहिम्मत, ज्यादा असूल पसंद, ज्यादा आइन पसंद, ज्यादा जमहूरियत पसंद है। गाजी प्लस है गाजी प्लस। तो ये इस बात को देखने की जरूरत है। देखिए, मुशर्रफ की सजा का फैसला दलेरी के साथ किया, अपने इख्तियारात सरेंडर किए, पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम, अपने इख्तियारात सरेंडर किए, पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम की, आइन की बालादस्ती तस्लीम की, अपने अदारे, फैजाबाद धरने का कमीशन का क्याम आया, वो प्रोब हो रहा है। भुट्टो साहब वाला तारीखी फैसला जो आज तक कोई उसको हाथ नहीं लगाता था, उन्होंने टेकअप किया, उन्होंने डिसाइड किया, और सुप्रीम कोर्ट के जज को, अपने साथी जज को, उसके खिलाफ तहकीकात बढ़ाई, आगे बढ़ाई, पब्लिकली बढ़ाई और ओपन करके बनाई। कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ार नकवी के साथ कोई तासुब, बदयांती, मालाफिडी या कुछ की। सारी चीजें पब्लिक रिकॉर्ड करके की, पीछे रह कर गया। तो इसका क्रेडिट उनको देना चाहिए, और ये क्रेडिट भी उनको जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन करके किसी को भज्जन नहीं देना। हाँ। सरकारी खजाने जो तनख्वाह ते पेंशन नहीं लैन देनी। ये नहीं कि तुसी आज रिजाइन करके ते हुण भज गए, ये नहीं होना, जो कि होता था, जो कि माजी में होता था, हमेशा 75 वर्षों में हुआ। तो ये 75 वर्षों में पहली दफा मैं और आप पाकिस्तान के निजाम अदल को सही तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। ये निजाम अदल ठीक हो जाए ना जी, जुडिशरी ठीक हो जाए, मेरा ये ईमान का हिस्सा है। ना किसी जर्नैल की जरूरत, ना किसी वज़ीर आज़म की जरूरत, ना किसी ब्यूरोक्रेट की जरूरत, और ना किसी आम इंसान की जरूरत के वो कानून की खिलाफवर्जी। प्रॉब्लम ही यहां से होती है कि जब मज़ार नकवी साहब वाले जैसे जज जो हैं वो सिस्टम में आते हैं, फिर वो ब्लैकमेल होते हैं क्योंकि वो करप्ट होते हैं, क्योंकि वो बेनिफिट लेते हैं। अगले चीफ जस्टिस हैं जो मुमकिन चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, वो जस्टिस काजी फायज ईसा से ज्यादा बहादुर, ज्यादा दलेर, ज्यादा बाहिम्मत, ज्यादा असूल पसंद, ज्यादा आइन पसंद, ज्यादा जमहूरियत पसंद है। गाजी प्लस है गाजी प्लस। तो ये इस बात को देखने की जरूरत है। देखिए, मुशर्रफ की सजा का फैसला दलेरी के साथ किया, अपने इख्तियारात सरेंडर किए, पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम, अपने इख्तियारात सरेंडर किए, पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम की, आइन की बालादस्ती तस्लीम की, अपने अदारे, फैजाबाद धरने का कमीशन का क्याम आया, वो प्रोब हो रहा है। भुट्टो साहब वाला तारीखी फैसला जो आज तक कोई उसको हाथ नहीं लगाता था, उन्होंने टेकअप किया, उन्होंने डिसाइड किया, और सुप्रीम कोर्ट के जज को, अपने साथी जज को, उसके खिलाफ तहकीकात बढ़ाई, आगे बढ़ाई, पब्लिकली बढ़ाई और ओपन करके बनाई। कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ार नकवी के साथ कोई तासुब, बदयांती, मालाफिडी या कुछ की। सारी चीजें पब्लिक रिकॉर्ड करके की, पीछे रह कर गया। तो इसका क्रेडिट उनको देना चाहिए, और ये क्रेडिट भी उनको जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन करके किसी को भज्जन नहीं देना। हाँ। सरकारी खजाने जो तनख्वाह ते पेंशन नहीं लैन देनी। ये नहीं कि तुसी आज रिजाइन करके ते हुण भज गए, ये नहीं होना, जो कि होता था, जो कि माजी में होता था, हमेशा 75 वर्षों में हुआ। तो ये 75 वर्षों में पहली दफा मैं और आप पाकिस्तान के निजाम अदल को सही तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। ये निजाम अदल ठीक हो जाए ना जी, जुडिशरी ठीक हो जाए, मेरा ये ईमान का हिस्सा है। ना किसी जर्नैल की जरूरत, ना किसी वज़ीर आज़म की जरूरत, ना किसी ब्यूरोक्रेट की जरूरत, और ना किसी आम इंसान की जरूरत के वो कानून की खिलाफवर्जी। प्रॉब्लम ही यहां से होती है कि जब मज़ार नकवी साहब वाले जैसे जज जो हैं वो सिस्टम में आते हैं, फिर वो ब्लैकमेल होते हैं क्योंकि वो करप्ट होते हैं, क्योंकि वो बेनिफिट लेते हैं, फिर वो गलत फैसले करते हैं, जिसकी वजह से फिर जमहूरियत को नुकसान होता है, फिर आइन को नुकसान होता है, फिर पब्लिक को नुकसान होता है।
साकिब निसार वाली मिसाल हमारे सामने। हमारे सामने। हुकूमत का अब क्या फर्ज बनता है, क्या एक्शन ले सकती है, कोई नैब वगैरह भी एक्टिव हो सकते हैं? देखिए